रोग और जब भी जीवन पे रोग आए, कितने पैसे, रोग को जब भी जीवन पे आए, कितना भी कठिन रोग आ जाए, किडनी फेलियर से लेके कैंसर से लेके लिवर सोरियोसिस से लेके ये जो बीमारी कह गिना रहा हूँ आपको, जिसका कोई इलाज नहीं है और रोगी केवल मरणासन और मृत्यु का इंतजार करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, रोगी और रोगी के घर वाले अगर चाहें, कितना भी खतरा बीमारी हो, आदमी ठीक हो सकता है, ये लिख लो। आवश्यकता है व्यक्ति का चाहता क्या है, फोकस क्या है। अगर उसके अंदर वो फोकस है, वो विचार है, सर ये चेयर लीजिए, इधर चेयर, ठीक तो हो सकता है, बशर्ते आप के अंदर चाहत, इच्छा, रिसर्च करने का जुनून, कैपेसिटी होना चाहिए। एक दूसरा, खोजी प्रवृत्ति होना चाहिए। तीसरा ये कि योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, ये जो भी थेरेपी है, इनका एक ही लक्ष्य है, रोगी को डॉक्टर बनाओ, मरीज को मरीज मराओ नहीं। रोगी आया तो मेरा गुरुदेव बोलते थे कि भगवान आ गया, और आज से नहीं, 40 साल पहले से गुरुदेव मेरे कान में डाले कि जब रोगी आए तो समझना भगवान आ गए, तेरा कितना दम है, सेवा करना है कर ले। और इसीलिए मैं 40 साल से कोई भी रोगी का आता है, कभी कोई फीस नहीं लिया। कोई अगर आके बोल दे 40 साल चिकित्सा क्षेत्र में, ये लोग देख रहे हैं बचपन से भी, मैं किसी से 1 रुपया कभी क्लेम नहीं किया। योगा सिखाने में क्लेम किया हूँ, कराटे सिखाने में क्लेम, वेपन्स टेक्नोलॉजी, डिफेंस सिखाने के लिए पैसा लिया हूँ, एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग के लिए भी पैसा लिया हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी किसी का कल्याण के लिए नहीं लिया, एस्ट्रोलॉजी चिकित्सा के लिए नहीं लिया। अब यहाँ बिंदु ये मात्र है कि अगर आपको सच में ठीक करना है अपने को या अपने माँ को या कोई मरीज को, तो पहले खुद को डॉक्टर बनना पड़ेगा, तब आओ, फिर संजय जी एक्सेप्ट करेगा ऐसा पेशेंट। मुझे ठीक कर दो, फिर बहुत सेंटर है, चले जाओ, G3 नेचुरोपैथी सेंटर है, उधर स्पा सेंटर है, फिर मेरे कई सारे 750 वैद्य मेरे पास हैं, ये मेडिसिन दे के ठीक करेंगे वो लोग। मैं पेशेंट नहीं, डॉक्टर बनाता हूं। ओके, अब उसके आगे मैं कहता हूं कि कोई भी रोग का इलाज करने से पहले एक बार कुंडली विश्लेषण कर लो कि रोग का जो एनर्जी सोर्स है वो कहां से है, कौन सा प्लैनेटरी पोजीशन के लिए आप बीमार हो, किस ग्रह के कारण आप रोगाग्रस्त हो, ये पहले ठीक करो, इसका रेमेडी पहले करो। फिर वही कुंडली बता देगा कि आप उल्लूपैथी में ठीक होगे, कि होम्योपैथी में ठीक होगे, कि आयुर्वेद में ठीक होगे, कि नेचुरोपैथी में ठीक होगे, कि पंचगव्य थेरेपी में ठीक होगे, कि कोई भी थेरेपी आपको ठीक नहीं कर सकता। आपके कुंडली में लिखा हुआ है ऑलरेडी, आपका जो मैनुअल आया है ना ऊपर से कुंडली बन के, उसमें लिख दिया है। आप सही एस्ट्रोलॉजर चाहिए, पढ़ के बता देगा। आप पढ़ने नहीं जानते हो गॉड्स लैंग्वेज, हम बता देंगे कि भाई ये इस इलाज से ठीक हो सकता है। अच्छा, कहाँ ठीक होगा, किस दिशा में ठीक होगा, पूरब का डॉक्टर ठीक करेगा कि पश्चिम का, कि उत्तर का, कि दक्षिण का, की हो गया। अब ये भी देखना है कि वो कौन से नामधारी होगा, कैसा डॉक्टर होगा, काला गोरा बड़ा मोटा चिटका होगा, कैसा डॉक्टर होगा, राहु क्षेत्रीय होगा कि शनि क्षेत्रीय होगा, किसका बीमारी से आया है, और उनमें से भी ठीक नहीं होगा तो कौन सा चीज से ठीक होगा। हमारे ग्रहों के पास, नक्षत्रों के पास, राशियों के पास ये भी उत्तर है। अब कुछ पूछा नहीं और लगा बेटा ट्रीटमेंट करने के लिए डायलिसिस कर लो, केमो ले लो और एम्स में एडमिट हो जाओ। क्या करें? जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास विश्वास नहीं है, जिसके पास समझ नहीं है। ज्योतिष मीन्स वेद का चक्षु, जीवन का चक्षु, आँख खोल के दिखाता है कि देखो भाई ये बात, तो आपको उसी हिसाब में एक बार देख तो लो, कुछ तो देखा नहीं। ट्रीटमेंट के लिए तो मैं देखा हूं, घास का तिनका में आदमी ठीक हो जाता है, 10 लाख का मेडिसिन खर्चा करके आता है, ठीक नहीं होता है। मेरे जीवन पे 40 साल के अंदर तो बहुत ऐसे पेशेंट देखा। एक थोड़ा सा ऐसा राख, ऐसे देखो ये राख है ना,
ऐसा उठाया, मतलब ठीक हो गया। ठीक हो गया। कैसे ठीक हो गया? वो लिखा था इसी के हाथ में ठीक होना है, थोड़ा पानी मंतर करके पिला देता है, ठीक हो जाता है। बड़े से बड़ा बीमारी, ठीक है। तो ये जो भी आप कह रहे हो, ये पुरातन से पुरातन बीमारी है, लॉन्ग लाइन बीमारी है, इसका डायरेक्ट कारक शनि होते हैं, ठीक है। तो देख लो पहले कहाँ से प्रॉब्लम है, और उसके बाद ट्रीटमेंट मूवमेंट करो, गया काम से। अब दूसरा, आप अगर ये कह रहे हो कि ऐसा कोई वैद्य का एड्रेस या ऐसा कुछ दीजिए ताकि वो आयुर्वेद कराते रहे हो, कौन सा चीज़ आज के डेट में यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है? पहला बात, सब रोग का एक इलाज बताता हूँ, जो हमारे सबसे बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा इंटीग्रल थेरेपी के ऊपर काम कर रहे हैं आदित्य नहीं यार, अरे राय चौधरी जी, 72 आवर डायबिटीज़ क्योर वाला, वो एक ही बात बता रहे हैं, ईट रॉ जियो 100। तो आंख बंद करके प्लेट 1 बनाओ, कच्चा खाना चालू करो। और यही तो 40 साल से मैं नेचुरोपैथी में बोलते बोलते आ रहा हूँ कि भाई अगर आप ऑर्गेनिक खाना चालू कर दोगे, कच्चा खाना चालू कर दोगे, तो 1000 बीमारी रहे ना, आपको तो वही समाधान मिलेगा, पहला बीमारी का समाधान। ये सबको मानना है। अगर डॉक्टर कहीं से मना कर रहा है कि कच्चा खाना खतरनाक है, तो फिर भोगते रहो। हाँ, नाम याद आ गया, विश्व रूप राय। विश्व में कल्याण मतलब भूचाल करके रख दिया है। मतलब प्लेट 1 प्लेट 2 का टारगेट बना लो ना, कुछ भी बीमारी हो, नमक छोड़ दो ना, बीमारी तो आधा वहीं ठीक होने लगता है, ठीक है। दूसरा, कितना खतरनाक बीमारी हो कि अग्निहोत्र चालू कर दो घर में, दोनों समय अग्निहोत्र को रिसर्च करके 100% कितना भयंकर बीमारी है आप उसको पैरामीटर में चेक कर लो, आ जाएगा रिजल्ट। ये सब बेसिक प्रैक्टिसेस है। सिद्ध साधना रेकी सीख लो, रेकी देना चालू कर दो, सिद्ध साधना का शक्ति लेना चालू कर दो, बेसिक प्रैक्टिसेस है। इनको कोई डॉक्टर वैद्य का आवश्यकता नहीं है। सिद्ध साधना करना, अग्निहोत्र करना, रेकी जानते हो तो रेकी कर लेना, कच्चा खाना रॉ डाइट पे आ जाना, जितना भी खाते हो कच्चा स्थिति पे अपने डाइट को ले आना, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। बोला नहीं इतना बड़ा बीमारी योग नहीं कर सकता, ठीक है, जो कर सकता है करो ना। बैठता है कि नहीं बैठता? बोला हाँ बैठता है, तो वज्रासन में बैठा ना, हाँ यही। योग निद्रा, अच्छा सो सकता है कि नहीं सो सकता? हाँ सोता ना, योग निद्रा करा ना, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। योग निद्रा से कितना बड़ा बड़ा बीमारी भागता है। तो वो जो प्रैक्टिस ट्रेनिंग है, अगर वो कर सके थेरापेटिक लेवल पे जाके, तो हो जाएगा। और नहीं, उम्र पार हो गया, बूढ़ा बूढ़ी हो चुके हैं और उन पे सीखने का कुछ करने का अभी आदत नहीं है, वो तो टेबलेट निगलो बीमारी ठीक करो, तो फिर निगलाओ, क्या कर सकते। मैं बहुत सारे लोगों को देखूं ना, टेबलेट दो, सिरप दो, इंजेक्शन दो, मेडिसिन दो, राम राम गोपाल, बहुत जगह है, चले जाओ, ठीक है ना। तो ये फैक्ट है और ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ।